नेटो के एयर स्पेस उल्लंघन पर जेलेंस्की ने भी बड़ा बयान दिया। क्या कहा है जेलेंस्की ने, वो आपको बता दें। जेलेंस्की ने कहा कि सिस्टमैटिक रणनीति के तहत उल्लंघन हुआ है। जेलेंस्की ने कहा नेटो को हर स्तर पर कड़ा जवाब देना होगा। तो जेलेंस्की ने एक बार फिर से यह बात कही है कि रूस बहुत ही नीतिगत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से यह उल्लंघन कर रहा है और नेटो को इसका जवाब देना होगा। और यानी कुल मिलाकर यह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यह चाहते थे कि युद्ध रुक जाए, वो अपनी रणनीति में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जेलेंस्की जरूर कामयाब होते नजर आ रहे, क्योंकि एक तरह से जो हालात हैं वो नेटो के भीतर और ज्यादा आक्रोश से भरते नजर आ रहे। रूस के खिलाफ नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की गई। जेलेंस्की का दावा क्या है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। लगातार यही तो जेलेंस्की बोल रहे थे कि यूक्रेन के बाद नंबर आएगा बाकी देशों का। यह अचानक नहीं हो रहा, बल्कि योजनाबद्ध अभियान ही जेलेंस्की बोल रहे हैं। यूरोप पश्चिमी देशों को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है। राजनीति से लेकर सैन्य उकसावे तक की जो कोशिश है वो की जा रही। और नेटो की हवाई सीमा का लगातार उल्लंघन हो रहा है। नेटो की सुरक्षा और संप्रभुता को सीधी चुनौती है ये। नेटो और पश्चिम को मिलकर जवाब देना होगा। हमलावर रूस को दर्द महसूस कराना होगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर जेलेंस्की अपने उस एजेंडे पे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो इस युद्ध के अंदर अमेरिका हो, नेटो देशों सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, बाल्टिक सागर में रूस के 3 फाइटर जेट इंटरसेप्ट हुए हैं। जी हां, स्वीडन ने रूसी विमानों को तुरंत इंटरसेप्ट किया। स्वीडन ने कहा सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होगी। तो ये देखिए खबर आ रही है स्वीडन से कि स्वीडन में भी रूसी विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। 3 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया गया बाल्टिक सागर में। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, लिथुआनियाई रक्षा मंत्री का भी बड़ा दावा आ गया है। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है ये आप देखिए। नेटो की सीमा जानबूझकर परखी जा रही है। नेटो की उत्तर पूर्वी सीमा जानबूझकर परखी जा रही है। लिथुआनिया ने कहा सहयोगियों को सबक अब लेने की जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर जो बाल्टिक कंट्रीज है, जिस तरह से वहां पर एयर स्पेस का वायलेशन रूस की तरफ से किया गया, अब यह नेटो को भी लग रहा है कि रूस लगातार उसकी तैयारियों को परख रहा है। और देखिए यूरोप के कई देशों का चौंकाने वाला दावा सामने आया। यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ा रहा है रूस और रक्षा सुरक्षा खर्च बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है। यूरोप के 6 देश रूस की लिस्ट में टॉप पर है। तो देखिए किस तरीके से यूरोप पर रूसी ड्रोन मंडरा रहे हैं और ये ड्रोन अपने आप में पूरे यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से बारी बारी से अलग अलग तारीखों में ये घटनाएं देखने को मिलती है। 10 सितंबर को पोलैंड में ऐसी घटना दिखती है। 16 सितंबर को पोलैंड के राष्ट्रपति भवन के पास ये नजर आते हैं ड्रोन्स। और 15 सितंबर को फिर लिथुआनिया में मामला आता है। 18 सितंबर को लातविया, 27 अगस्त को रोमानिया, 19 अगस्त को मोल्दोवा में ये ड्रोन्स नजर आते हैं। और अब तो मामला फाइटर जेट्स के नेटो कंट्रीज की सीमाओं में प्रवेश करने, वायु सीमा में प्रवेश करने का भी मामला और उस पर नेटो के रिएक्शन की स्थिति भी हम देख रहे हैं। सवाल यही है कि ये जो इस वक्त युद्ध का ग्रहण है, क्या ये यूरोप पर, पूरी दुनिया पर बढ़ता ही जा रहा है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।